निषाद जी से लक्ष्मण भैया बोले, निषाद जी इस मोह की रात्रि में कुछ लोग जगे हुए हैं। कौन जगा हुआ है? एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। मनुष्य को कब माना जाएगा कि ये जगा हुआ है? कब कब माना जाएगा कि ये मनुष्य जगा हुआ है? ये प्रश्न है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो जोगी है जगा हुआ है। निषाद जी पूछे, हमको कैसे पता चलेगा कि कौन जोगी है, कौन जगा हुआ है? लक्ष्मण जी कहते हैं, मनुष्य को आप तभी जगा हुआ जानिएगा। कब? जानिय तबहि जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। मनुष्य को उसी समय मानना चाहिए कि ये मनुष्य जगा हुआ है। कब? जब समस्त विषयों से उसके मन को वैराग्य प्राप्त हो जाए। जब सब विषय विलास विरागा। अब ये प्रश्न है कि वैराग्य होगा कैसे, और वैराग्य होना क्यों आवश्यक है? वैराग्य होने के बाद होई विवेक। अब विवेक होगा तो मोह के कारण हम रो रहे हैं, ये मोह भ्रम भागा। मोह रुला रहा है, मोह रुला रहा है सपना दिखाकर। विवेक होगा तो ये मोह का भ्रम समाप्त होगा, और जब ये मोह का भ्रम समाप्त होगा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब जाकर रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग स्थापित होगा। तो ये वैराग्य कैसे होगा, ये प्रश्न है। मानस में सिद्धांत है, धर्मत विरति, धर्माचरण से वैराग्य होता है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया राम जी से अरण्य कांड में ना हो, अरण्य कांड में। तब राम जी ने कहा है कि वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरति श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि, एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। दो चौपाई में रघुनाथ जी ने पूरा जीवन का चक्र समझा दिया। क्या करना है? सबसे पहले विप्र के चरण में प्रेम करना है। विप्र समझ रहे हैं? विप्र मने, जोर से कहिए, ब्राह्मण। विप्र मने संत, विप्र मने पंडित जी, विप्र मने जो किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो लेकिन उसका जीवन संत के समान है, वो भी विप्र है। किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, यदि उसका आचरण संत के समान है, संतत्व से भरा है, वो भी विप्र है, वो भी मुनि है। अरे विश्वामित्र क्षत्रिय होकर महामुनि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? कहिए। जिसका आचरण श्रेष्ठ हो विप्र है। विप्र कौन? गौ मैया, देसी गौ मैया, मौसी नहीं, जर्सी गाय नहीं, भैंस मौसी तो कबो नहीं, देसी गौ मैया, भारतीय गौ मैया, गोवंश, ये विप्र है। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़ और पाकर का पेड़, ये पंच पल्लव है, ये विप्र है। भगवान का मंदिर विप्र है, भगवान का विग्रह विप्र है, तुलसी मैया विप्र है, भगवान की पूजा में प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं विप्र कोटि में है। इनमें पहले प्रेम हो। कैसे प्रेम हो महाराज? बाइक से चल रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, बाइक चलाते चलाते गौ मैया को सिर झुका के प्रणाम कर लिया, ये आचरण है। नदी के ऊपर से चल रहे हैं, शीशा नीचे करके और हाथ जोड़कर नदी मैया को प्रणाम कर लिया, ये आचरण है। पहले ये हो, विप्र के चरणों में प्रेम हो। फिर निज निज करमा निरत श्रुति रीति, श्रुति रीति, वेद ने जिसको जो कर्म करने की आज्ञा दी है,
अपने अपने कर्म का पालन करें। यहां बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। विद्यार्थी का कर्म 5 घंटा पूजा करना नहीं है। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना। विद्यार्थी यदि 4 घंटा अगरबत्ती दिखाएगा तो पढ़ेगा कब वो? उसका पढ़ाना ही उसके जीवन का कर्म है और उसकी पूजा है। किसान का कर्म है खेती करना, जो व्यापारी है उनका कर्म है व्यापार करना। 4 वर्ण है। अयोध्या कांड में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, ब्राह्मण का कर्म क्या है? वेद का अध्ययन करना। सोचिए विप्रज वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। जो वेद से विहीन हो गया धर्म ब्राह्मण, उसको उसके बारे में सोचना चाहिए, वो सोच करने योग्य है। क्षत्रिय का धर्म कर्म क्या है? अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम करना और नीति का पालन करना, ये उसका कर्म है, वेदाज्ञा है। वैश्य, वैश्य समझते हैं? बणिक, उनका कर्म क्या है? वैश्य का नित्य भगवान शंकर का अभिषेक करना। बणिक जो आप में से हैं, बणिक को नित्य 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। सोचिय बयस कृपण धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। वैश्य को धनवान होने के साथ उदार होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए। अतिथि का सत्कार करना चाहिए और कर्म करके व्यापार करके जितना धनोपार्जन हो उसका दशांश निकालकर और उस 10% से परमार्थ करना चाहिए। यह वैश्य का कर्तव्य है। इसके बाद जो नीचे का वर्ण है सेवक, उनका है कि उनको सेवा करनी है। ये वेद ने सबको आज्ञा दी है। राम जी कहते पहले विप्र के चरणों में प्रेम हो, उसके बाद अपने अपने कर्म का पालन करते रहिए श्रद्धा से। ये करते करते